सरकार की सख्ती और दवा मिलेगी सस्ती। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की फीस देंगे 1000 रुपए 1200 रुपए फीस दे दी आपने, एक झटका वो। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद डॉक्टर दवाएं लिख देगा, आप दवा लेने जाएंगे तो दवा भी 1000 रुपए की, दूसरा झटका वो। इसको कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। अगली तस्वीर दिखाई। यह है नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसे आप एनएमसी के नाम से जानते हैं। यह एनएमसी आपके डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करती है। इस संस्थान का कहना यह है, बड़ा फैसला यह है कि अब डॉक्टर्स को आपको सस्ती दवा लिखनी पड़ेगी, और अगर आपका डॉक्टर सस्ती दवा नहीं लिखता है, जेनरिक दवाएं नहीं लिखता है, महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। यह है एनएमसी की नई गाइडलाइन। सुनिए जरा। भारत में दवाएं मरीजों का जितना इलाज करती हैं, उससे ज्यादा उन्हें मर्ज दे देती हैं। लेकिन मोदी सरकार ने ठान लिया है कि मरीजों का बोझ कम करना है और डॉक्टरों और दवा कंपनियों की साठगांठ खत्म करनी है। 9 साल पहले प्रधानमंत्री ने सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र की शुरुआत तक कर दी थी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। दवाओं का मर्ज ठीक नहीं हुआ तो मोदी सरकार ने फिर एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे आपकी दवा का खर्च कम हो जाएगा, और अगर डॉक्टरों ने इस नियम को तोड़ा तो उनका लाइसेंस तक छिन जाएगा। अब आपको बताता हूं कि आपके डॉक्टर को आपके लिए कम पैसे की दवा ही लिखनी पड़ेगी, वरना रजिस्ट्रेशन गया। सभी डॉक्टरों को अब पर्चे पर जेनरिक दवाएं लिखनी होंगी, और ऐसा ना करने पर डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बताऊंगा जेनरिक दवा क्या होती है। कुछ समय के लिए उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है, यानी फिर वो डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें फिर से ट्रेनिंग में शामिल होने को कहा जा सकता है। एनएमसी ने डॉक्टरों के ब्रांडेड दवाएं लिखने पर चिंता जताई है। कहा है डॉक्टरों को ब्रांडेड दवाएं लिखने से बचना चाहिए, जो महंगी दवाएं हैं, क्योंकि लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमारी में ही खर्च हो जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा खर्च अकेले दवाओं पर होता है। ब्रांडेड दवाएं जेनरिक दवाओं से 30 से 80% तक महंगी होती हैं, लेकिन डॉक्टर पर्चे पर अगर ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं तो मरीज दूसरे विकल्प चुनने के बजाय चुपचाप वो बेचारा जाके वही खरीद लेता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लिखा है। मरीज डॉक्टर और उसके पर्चे पर यकीन करते हैं। जेनरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य खर्च में कमी आएगी, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने ये नए नियम बनाए हैं। एनएमसी देश में मेडिकल पर नियंत्रण वाली सबसे बड़ी संस्था है। डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस की मंजूरी ये एनएमसी देती है। भारत में मेडिकल ढांचे का आकलन देखरेख करती है संस्था, इसलिए एनएमसी के नियम का बहुत बड़ा मतलब है। सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर डी.के. गुप्ता। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने गाइडलाइन जारी करी है, अधिसूचना जारी करी है। उसका मतलब है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दवाइयां जो है ब्रांड नेम से ना लिख के उनके जेनरिक नेम से लिखेंगे। इसका मतलब है उनको दवाइयों का शॉर्ट लिखना है, ना कि कोई ब्रांड लिखना है। इससे क्या होगा कि कुछ बहुत सारे डॉक्टर जो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको मेल प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसमें दवाइयों को हम लोग ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं या दवाइयों को ब्रांडेड के नाम से लिखते हैं, तो उससे क्या होता है हम किसी कंपनी को फेवर कर रहे होते हैं, और उससे वो कंपनियां भी कहीं ना कहीं डॉक्टर को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लालच देके अपनी दवाइयों का नाम लिखवा के अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट के हित में नहीं है। तो जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार हर डॉक्टर को जेनरिक फॉर्म, मतलब आपको शॉर्ट नेम लिखना है, और डॉक्टर के पास लिखने के बाद जब मरीज के पास एक चॉइस रहेगी, वो जेनरिक में सस्ती दवाइयां भी ले सकता है और पेटेंट महंगी दवाइयां ले सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या फर्क है जेनरिक दवाओं में और ब्रांडेड दवाओं में। दोनों में क्या फर्क है ये आप देख रहे हैं। ये है जेनरिक दवा जो सस्ती होगी, और ये है ब्रांडेड दवा जो महंगी होगी। कीमत में ये फर्क है, जेनरिक सस्ती मिलेगी और ब्रांडेड महंगी मिलेगी। मूव कीजिए आगे प्लीज। नियंत्रण किसका होता है? जेनरिक दवाओं पर सरकार का नियंत्रण है, और ब्रांडेड पर काफी हद तक कंपनियों का नियंत्रण होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट, इन दवाओं का रिसर्च डेवलपमेंट हो चुका है। ब्रांडेड मेडिसिन का बार बार अपडेट होता रहता है। प्रचार और ब्रांडिंग, जेनरिक दवाओं को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और ब्रांडेड दवाओं का महंगा होने का वजह होता है कि कंपनी प्रचार पर बहुत पैसा खर्च करती है। पैकेजिंग, जेनरिक दवाओं की साधारण पैकेजिंग होगी, और ब्रांडेड दवाएं खास तरह से पैक होंगी, खास रंग में पैक की जाएंगी, जिससे आपको आकर्षित करेगी, लगे भी आपको ये कोई बहुत महंगी और अच्छी दवा है। खर्च सिर्फ उत्पादन पर खर्च होता है जेनरिक दवाओं का। ब्रांडेड पेटेंट, मार्केटिंग और प्रचार पर खर्च होता है। बढ़ावा क्यों दिया जाता है? क्योंकि सबको सस्ती दवा मिले, सरकार की प्रायोरिटी, प्राथमिकता ये। ब्रांडेड कंपनी और डॉक्टर को मुनाफा होता है अगर आपको डॉक्टर ब्रांडेड लिख रहा है तो। सॉल्ट क्या इस्तेमाल किया जाता है? जैसा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वही इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रांडेड जैसा ही इस्तेमाल है, इसमें जेनरिक जैसा इस्तेमाल है। असर क्या है?
जैसा ब्रांडेड दवा का असर होगा वैसे ही जेनरिक दवा का असर होगा, दोनों का एक जैसा असर है। कहां मिलती है? सरकारी अस्पताल में, जन औषधि केंद्र में। ब्रांडेड मेडिसिन प्राइवेट अस्पताल में, मेडिकल स्टोर्स में मिलती है। अब आपको बताता हूं कि असर बराबर है लेकिन कीमत डबल है। आप बहुत सी दवाएं खरीदते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया अच्छी सी पैकिंग में मिलेगी, मेडिकल स्टोर से आप लेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास तो आप खरीद लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, आपको बुखार आ गया तो आपने पैरासीटामोल ले ली। अब कीमत देखिए, जेनरिक पैरासीटामोल जो 4 रुपए की है वही ब्रांडेड 10 से 50 रुपए का। दूसरी दवा देखिए, एंटीबायोटिक सिफेक्सिम, जेनरिक 44 रुपए की है और ब्रांडेड 100 से 150 रुपए में मिलेगी आपको, यानी दुगने से ज्यादा। एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, जेनरिक 15 रुपए की और ब्रांडेड 60 से 110 रुपए की मिलेगी। यह है मल्टीविटामिन, जेनरिक 25 रुपए और 4 गुना ज्यादा कीमत पर, उससे भी ज्यादा ब्रांडेड है, देखिए 110 से 170 रुपए। यह है जिथ्रोमाइसिन, जेनरिक 76 में खरीदेंगे और ब्रांडेड डबल से ज्यादा है। जितनी भी ब्रांडेड दवाएं हैं वो 2 गुने से ज्यादा है, यानी अगर आप 1000 रुपए की दवा ले रहे हैं ब्रांडेड में तो शायद 250 रुपए 300 रुपए में जेनरिक दवाएं मिल जाएंगी आपको, लेकिन डॉक्टर लिखते नहीं क्योंकि ब्रांडेड में अलग मुनाफा है। ब्लड प्रेशर की एम्प्लोडेपिन, ये जेनरिक 25 रुपए और ब्रांडेड 60 रुपए से 182 रुपए में। सर्दी जुकाम की सिट्रेजिन, जेनरिक 10 रुपए में, ब्रांडेड 50 से 100 रुपए में है। गैस की पिंटॉप, जेनरिक 25 रुपए, ब्रांडेड देखिए जरा, दुगनी भी है, 3 गुनी भी है, 4 गुनी भी है और 5 गुनी भी है। यह है मार्जिन। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस ब्रांडेड दवा के खेल में कितना मुनाफा है, कितनी कमाई है, क्यों डॉक्टर लिखते हैं, क्यों मेडिकल स्टोर वाले लिखते हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन अब डॉक्टर लिखेगा तो रजिस्ट्रेशन निलंबित हो जाएगा। एक अच्छी खबर आजादी की पूर्व संध्या पर यह है कि चंद्रयान लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान पहुंचेगा 23 अगस्त को चांद पर, लेकिन उससे पहले भारत ने तैयारी कर ली है सूरज की भी। चांद के बारे में तो पता चलेगा, लेकिन सूरज पर भी अगला यान भेजा जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है सूर्ययान जो आप देख रहे हैं। भारत ने सूर्ययान बना लिया है और यह सूर्ययान की अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको एक बार। यह सूर्ययान की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह सूरज के बारे में पता करेगा। यह भी सूरज के नजदीक जाकर, जैसे चंद्रयान चांद पर उतरकर बताएगा चांद के बारे में, वैसे ये सूर्ययान जाने वाला है सूर्य पर, बहुत बड़ी जानकारी आपको देगा। आइए अब आपको बताता हूं कि पृथ्वी से सूरज कितनी दूर है और यह सूर्ययान कहां जाएगा। इसका नाम आदित्य L1 है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यह है पृथ्वी और यह पृथ्वी से सूरज की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। आज से पहले शायद आपने नहीं सुना होगा कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। 15 करोड़ किलोमीटर है सूरज। ये जो सूर्ययान है ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। देख रहे हैं बीच में ये जो दूरी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और वहीं से, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा तपिश है, वहीं से पता करेगा सूरज के बारे में। अब आपको बताता हूं कि आखिर सूरज के बारे में क्या जानकारी जुटाने वाला है सूर्ययान, और भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, तपिश से अंदाजा होगा आपको सूर्य के। ये चंद्रयान के बाद भारत सूर्ययान की तैयारी में और सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेस क्राफ्ट भेजेगा भारत के इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा भेजा गया। श्रीहरिकोटा से ही आदित्य L1 को अब लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया और इसरो अगले महीने इस सूर्ययान को लॉन्च करने वाला है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस स्पेस क्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद 4 महीने बाद यह लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां मैंने आपको बताया था 15 लाख किलोमीटर, 4 महीने बाद पहुंचेगा। लैंग्रेज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच एक jagah है। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर और सूरज के पास है। इस जगह पर रखा गया है और कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है, यानी यह स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर जाएगा और वहीं रुक जाएगा। वहां कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जाकर स्थिर हो जाती है, इसलिए इसे अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहते हैं। इस जगह पर ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता है और इसी जगह पर दूसरे देश के सैटेलाइट भी हैं, यानी सूर्ययान बिना रुकावट के स्टडी कर सकता है। स्पेसक्राफ्ट 60 पेलोड यानी वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा अपने साथ। यह सूरज की बाहरी परतों का विस्तार से अध्ययन करेगा, सूरज के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, सूरज में मौजूद हवाओं के कण और हीट की जानकारी होगी। पेलोड में लगा वैज्ञानिक कैमरा सूरज की HD तस्वीरें लेगा। सूरज की स्टडी करने वाला यह भारत का पहला मिशन है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने सबसे ज्यादा 14 सोलर मिशन किए और अब इसरो भी इस क्षेत्र में इतिहास रचने को तैयार है। यह है भारत की बड़ी उपलब्धि। और इतना ही नहीं, चंद्रयान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह इसरो ने नई तस्वीर साझा की है। चंद्रयान एक कदम और आगे बढ़ गया।
अब चंद्रयान चांद के और नजदीक है। कहां पहुंच गया? 23 तारीख को उसे चांद पर उतरना है। उससे पहले देखिए जरा आज कहां पहुंचा है चंद्रयान। ये देख रहे हैं आप, चंद्रयान चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है और इसरो ने तीसरी बार चंद्रयान 3 की कक्षा घटा दी। इससे पहले मैंने यह खबर जब आपको बताई तो चांद और हमारे चंद्रयान की दूरी लगभग काफी ज्यादा थी, अब और कम हो गई। कक्षा एक और बदल गई है, यानी चांद के और नजदीक पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने 18 मिनट के लिए चंद्रयान के इंजन को फिर स्टार्ट किया और फिर चंद्रयान को अब चांद की चौथी कक्षा में पहुंचा दिया। यानी चंद्रयान की चांद से दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर बची है, 150 किलोमीटर। चांद से इसकी सबसे ज्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। यानी ये देख रहे हैं जिस तरह से घूम रहा है, जब दूर होता है चंद्रयान तो होगा 170 किलोमीटर। नीचे की तरफ देखिए, जब पास होगा तो चांद के 150 किलोमीटर। अब चंद्रयान के चक्कर की दिशा में भी बदलाव आया है। अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में यह आना शुरू हो गया है। 16 अगस्त को चंद्रयान में अगला बड़ा कदम होगा। इसे चांद की 5वीं कक्षा में डाला जाएगा। चंद्रयान को 100 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा और इसके अगले दिन फिर मिशन और आगे बढ़ेगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। लैंडर की चांद की कक्षा से ऊंचाई में कमी लाई जाएगी और फिर 23 अगस्त को लैंडर उतरेगा। चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी सब कुछ भारत के प्लान के मुताबिक हो रहा है और अब से 9 दिन बाद चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा।